हेलो नमस्कार द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं वृषभ यानी टॉरस राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा दिसंबर 2021 वृषभ राशि वालों के लिए। सो ये एक डिटेल रीडिंग है जहाँ हम देखेंगे कि आपका दिसंबर का महीना आपके लिए लव लाइफ में क्या सब लेके आ रहा है, क्या मेजर स्पेशल इवेंट इस महीने में आप देखेंगे, कैसा रहेगा आपका प्रोफेशन एंड करियर और कैसा रहेगा आपका फाइनेंस। तो यहाँ पे एक डिटेल रीडिंग हम करेंगे। सो प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा। एंड एज ये एक जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, तो वही मैसेजेस लीजिएगा और उन्हीं मैसेजेस के और उन्हीं गाइडेंस के बिहाफ पे अपने इस पे डिसीजन लीजिएगा लाइफ के, जो कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो फिर आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर वृषभ राशि। सो सबसे पहले वृषभ राशि मैं यहाँ देखूँगी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी दिसंबर के महीने में, जब आप दिसंबर के महीने में एंटर कर रहे हैं। सो ये मैं प्लेइंग कार्ड से देखूँगी। बेसिकली ये वो इवेंट्स हैं जो कि रिसेंटली आपकी लाइफ में हुए हैं, या ऐसी कुछ एनर्जीज जो कि आप दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज क्या हैं दिसंबर की, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आप किन एनर्जीज के साथ एंटर कर रहे हैं दिसंबर के महीने में वृषभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। ऑलराइट, सो एक कार्ड हमारे पास आ गया, दैट इज 7 ऑफ कप्स। देन वी हैव जैक ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे कप्स की बहुत एनर्जी आ रही है, तो कोई ना कोई इमोशन रिलेटेड इश्यूज हैं आपके माइंड में। किसी से सेपरेशन है, किसे चूज़ करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है अपने लव वन के साथ, कैसे फैमिली बनानी है, फैमिली के साथ कैसे सपोर्ट में रहना है, या हो सकता है आप सेपरेशन में है तो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं आप, मेमोरीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। हो सकता है आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने एक्स को याद कर रहे हैं, वट एवर। आप मैरिड हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एंड विद दिस 7 ऑफ कप्स डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए वृषभ राशि। या तो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी दिसंबर में जाने से पहले, या आपको लगता है कि दिसंबर में आपको बहुत चॉइसेस मिलने वाली है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट है कि यार मैं क्या चूज़ करूँ दिसंबर में जाके, या मुझे दिसंबर में क्या करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैक ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कुछ इन और आउट एनर्जीज हैं। हो सकता है आप ऐसे पार्टनर को डील कर रहे हैं या आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हैं जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी जो है फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं लोग, कभी बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इट्स लाइक कि कोई स्टेबल एनर्जी नहीं है, बहुत ही चेंजेबल एनर्जीज जो हैं वो आप फील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है, मुझे लगता है आप लोगों को कुछ थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ है, आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली है, आप लोगों को पता चला है कि आपको क्या करना है। सो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन भी दिख रहा है, और हो सकता है इस कंफ्यूजन में आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ ठान भी लिया है कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, सो कुछ कंफ्यूजन भी है एंड कुछ समझदारी भी है कि भाई मुझे ये चीज़ चूज़ करनी है। ऑलराइट, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जो है किसी, एक सेकेंड, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो आपकी चॉइसेस हैं वो आपने सही नहीं रखी है नवंबर में ही, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं। तो किसी ने कुछ गलत चीज़ को चूज़ किया है, किसी ने कोई गलत पाथ ले लिया है। डोंट वरी, क्योंकि यूनिवर्स हमें हमारे सही ट्रैक पे घुमा फिरा करके ले ही आता है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत शार्प इंट्यूजन आया कि किसी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है। बिकॉज मैं बता देती हूँ आपको, हालांकि मैं इस चीज़ को वीडियो से हटा दूंगी, लेकिन ये जो ट्री है मेरा वो सडनली फॉल डाउन हो गया था जब मैंने कहा था कि आपने कुछ थॉट प्रोसेस क्लियर किया है। तो डेफिनेटली वो थॉट प्रोसेस जो आपका क्लियर हुआ है वो अभी प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ है, या फिर वो गलत डायरेक्शन में क्लियर हुआ है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कोई कन्फ्यूज़न किसी क्लैरिटी पे पहुंचा है नवंबर एंड में या दिसंबर बिगनिंग में, तो उसके ऊपर आप एक रीथिंक ज़रूर करें। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मुझे मैसेज मिला। ऑलराइट, विद दिस 10 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि
कोई सेटिस्फैक्ट्री इवेंट हुआ है, कुछ सेटिस्फैक्शन भी है आप में से काफ़ी लोगों को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो गया है फाइनली एंड यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। तो ये एनर्जीज जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन है, कुछ लोग बार बार उस साइकिल में घूम रहे हैं और कुछ लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली है। ऑलराइट, सो ये थे आपके एनर्जीज वृषभ राशि। नाउ हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए लव लाइफ में क्या कार्ड आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी दिसंबर 2021 में, प्लीज गाइड कीजिए। So we have 8 of Pentacles, we have Star, 7 of Cups again, बहुत confusion है, बहुत सारे options हैं आपकी लाइफ में, Judgment, and lastly we have 3 of Wands. Okay, so यहाँ पे जो bottom energy है that is 8 of Swords. सो वृषभ राशि देखिए, सबसे पहले तो मिडिल कार्ड ही आपका 7 ऑफ कप्स है। यहाँ भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आपके पास लव लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, या लव लाइफ को कैसे डील किया जाए, लव लाइफ को प्रायोरिटी दी जाए, या साथ साथ चलने वाले बहुत से टास्क है जिसमें आप समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करें, किस तरह से आप सबको खुश रखें। हो सकता है आपकी फैमिली है, हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, हो सकता है कि कोई और प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी के, वॉट एवर जो भी है, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज्ड मुझे यहाँ दिख रहे हैं। दिसंबर में भी ये कंफ्यूजन रहेगा और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई 2-2, 3-3 चॉइसेस आ जाएं प्यार में। यस, ये भी हो सकता है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ पे बहुत फोकस करने वाले हैं दिसंबर में, बहुत वर्क करने वाले हैं अपने रिश्तों पे, चाहे वो आपकी पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट देने वाले हैं दिसंबर में। आप मेहनत कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे प्रोग्रेस करे। विद दिस स्टार कार्ड आपके पार्टनर जो हैं वो एक्वेरियस या कुंभ राशि के हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन चल रहा था एंड अब आप हील हो रहे हैं, या आपका पास्ट जो है आपका वो बहुत ख़राब रहा है रिलेशनशिप में, तो फाइनली आप हील हो रहे हैं, फाइनली आप उस चीज़ से निकल रहे हैं, फाइनली आप उसे याद भी कर रहे हैं, तो एक हीलिंग की तरह याद कर रहे हैं कि हाँ पहले सब कुछ कितना अच्छा था। मतलब परेशान होके नहीं, बल्कि एक सेटिस्फेक्शन वाले मोड पे आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, अपने पास्ट को, प्लस हील भी हो रहे हैं उन खराब चीज़ों से। जजमेंट है, तुला राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे मुझे मैरिज दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन अगर सेपरेशन था तो, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डिवाइन प्रोटेक्शन दिख रहा है यहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन से प्रोटेक्टेड है। कुछ भी चीज़ें जो ख़राब थी या ख़राब हो भी रही है दिसंबर में, तो यूनिवर्स आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे वृषभ राशि। तो अगर आप सेपरेशन में हैं स्पेशली, तभी मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ एक लीड ले सकते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं, दोबारा एक एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आप हार्डवर्क करते हुए भी दिख रहे हैं और आप उनकी तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं। सो आप इस रिश्ते को बना के रखने के लिए मेहनत करेंगे या एक एक्शन लेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या एक मैरिज में हैं, लेकिन आप जोग्राफिकली डिस्टेंस पे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ठीक हों। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको इस रिश्ते के ऊपर या तो रिलेशनशिप में कुछ और ऑफर्स मिल रहे हैं किसी और से, या कुछ और प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि आप इस रिश्ते में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, काम है करने को। ऑलराइट, सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा स्टक कर सकती है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बाउंड कर सकती है कि मैं इस रिश्ते में और क्या दूँ, क्या कमी है। यस, नाउ देखते हैं हम आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में वृषभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स फॉर वृषभ राशि।
वी हैव द स्टार। स्टार का कार्ड बहुत आ रहा है यहाँ पे। या तो आपकी कोई विश है जो कि पूरी होने वाली है दिसंबर में, ठीक है, या फिर आप हील कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी होपफुल भी दिख रहे हैं मुझे कि हाँ आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा है। 6 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे। पास्ट एनर्जी, किसी पास्ट के फ्रेंड से, पास्ट के कलीग से, या जहाँ पहले काम करते थे उस जगह पे आपको जाने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे मेमोरीज आ रही हैं प्रोफेशन से लेके। अगेन जजमेंट, कोई ना कोई डिवाइन प्रोटेक्शन, एंजल्स आपको ज़रूर गाइड कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, उसमें भी आपको सही रास्ते पे लेके आएंगी एंजल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, किसी के लिए न्यू जॉब का ऑफर है यहाँ पे, प्रमोशन है, ठीक है, स्टार बनेंगे आप। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। पुरानी एक तो जो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे वो दिख रहा है सबसे पहले तो कि कुछ जहाँ पहले कभी काम करते थे या कोई पुराना दोस्त के साथ आप दोबारा से रीयूनाइट हो जाएं, या पुराने कलीग्स के साथ आपका मिलना हो जाए, पुराने ऑफिस में जाना हो जाए, या आपके ऑफिस में कोई पुराना पर्सन वापस आ जाए, या वहाँ पे पुराना सेटअप, पुराने लोग, कैसे भी ना, मतलब जिनको आप पहले से जानते हैं वो लोग आपको ऑफिस में मिल सकते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में मिल सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने कहा कुछ सिचुएशन में होप है, आप होपफुल फील करेंगे दिसंबर में कि अगर कोई काम नहीं भी होंगे या आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा तो आप बड़े हील्ड, बड़े सेटिस्फाइड मोड पे रहेंगे दिसंबर में, अपने जॉब प्लेस पे भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी, कि ये काम हो जाएगा, मुझे पता है ये चीज़ होनी है, कोई बात नहीं, डिले हो रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा हाई तौबा नहीं करोगे, ठीक है, और एकदम सेटिस्फेक्शन के साथ काम करोगे। विद दिस स्टार आप लोगों की नज़रों में भी रहोगे, वर्क प्लेस पे लोग आपको स्टार की तरह देखेंगे कि आप बहुत काम के व्यक्ति हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है डेफिनेटली। जजमेंट, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन में यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करना आपको हो सकता है, कुछ न्यूनेस आ सकती है आपके वर्क प्लेस पे, कुछ फाइनेंशियल नया ऑफर मिल सकता है, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका। एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये पुराने लोग आ रहे हैं तो हो सकता है आप अपने पुराने ऑफिस को मिस करें, पुराने कलीग्स को मिस करें, या आपको लगे कि मेरी पहले वाली लाइफ कितनी अच्छी थी, पहले वाली जॉब कितनी अच्छी थी, इस तरह का भी कुछ आपके दिमाग में चल सकता है, ठीक है। यस, यहाँ पे मेमोरीज का कार्ड पहले भी मुझे फ्लैशबैक में आ रहा था, तो कुछ मेमोरीज आपकी आ रही है, फ्लैशबैक से आ ही रही हैं वो एक्चुअली। अब वो आपके वर्क प्लेस की है, वो आपके लव लाइफ की है, वॉट हो सकता है आप और आपके पार्टनर एक साथ काम करते थे पहले, कुछ भी हो सकता है। सो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद आ रही हैं। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं कि और क्या सब हो सकता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे हम इन हैंडमेड एनर्जी से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। और क्या सब हो सकता है वृषभ राशि वालों की लाइफ में। सो वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, रीच आउट। तो जैसा कि मैंने कहा, आप स्टार फील करेंगे अपने ऑफिस में, ठीक है, लोग आपको रीच आउट कर पाएंगे एंड यहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। ईगो एंड सेपरेशन, कुछ लोगों का सेपरेशन हो सकता है दिसंबर में अपने पार्टनर्स के साथ, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ईगो मैटर्स आ सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे भी, कि आप दूसरे से चिढ़ें, दूसरे आपसे चिढ़ें। अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। लाइट एंड शाइन, आई टोल्ड यू स्टार इज ऑल्सो लाइट, तो आपके ऊपर लाइट रहेगी, लोग आपको देखेंगे, आपको समझेंगे, आपको जानेंगे, आप सुर्खियों में भी रह सकते हैं, स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। एंड लास्टली वी हैव सिंपली लव, मेमोरीज ऑफ लव। तो बार बार सेम ही एनर्जीज आ रही हैं, कुछ यादें भी आपकी ताज़ा होने वाली हैं वृषभ राशि। सो ये थे आपके कार्ड्स। नाउ हम ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि और क्या सब आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर 2021 में वृषभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। और क्या सब होगा। सो वी हैव ऑल टाइड अप। तो यस, यहाँ पे कुछ ईगो सेपरेशन के मैटर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा थकावा फील करें, या आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहे, ये भी हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।
पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस भी है यहाँ पे, तो जो कुछ भी होगा वो 1-2 दिन के लिए होगा, उसके बाद हीलिंग आएगी। हीलिंग है यहाँ पे, स्टार का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है, किसी एक्वेरियस या कुंभ राशि के पर्सन को आप डील कर रहे हो सकता है। एंड विक्ट्री, तो प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या किसी भी सिचुएशन में जिसमें आप डाउन जाएंगे, जिसमें आप थक जाएंगे, जिसमें आपको लगेगा चीज़ें खराब हो रही है, यूनिवर्स आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप हील भी होंगे और आपको विक्ट्री भी मिलेगी। ऑलराइट, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत ही टेम्परेरी दिख रही है मुझे यहाँ पे। वेरी पॉजिटिव रीडिंग। नाउ देखते हैं वृषभ राशि की आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कहता है, इस महीने क्या होके ही रहेगा, एंड गाइडेंस क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर वृषभ राशि। मास्टर कार्ड फॉर दिसंबर 2021 टॉरस वृषभ राशि। ऑलराइट, सो आपका मास्टर कार्ड है को क्रिएट। सो जो मुझे अब एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मिल रही है, या तो आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं, और या फिर चांसेस हैं कि आप दिसंबर में इस पर्सन से सेपरेट हो जाएं किसी ईगो मैटर पे, या आर्ग्यूमेंट हो जाए आप लोगों का, लेकिन आप दिसंबर में ही फिर से साथ आएंगे, और हो सकता है टीम वर्क जो है वो आप करें। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई पर्सन आपको नया मिले और जिससे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो, और उसके साथ मिलकर आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करें। ऑलराइट, सो को क्रिएट की एनर्जी है, लोगों के सपोर्ट से आप इस महीने बहुत आगे तक जाएंगे। गाइडेंस क्या है आपके लिए वृषभ राशि? वी हैव क्लीन इट अप। सो पास्ट की एनर्जीज को आपको क्लीन करने को कहा जा रहा है, जैसे कि मेरे को बार बार एनर्जीज मिल रही है यहाँ पे कि मेमोरीज का कार्ड आ रहा है, फ्लैशबैक की एनर्जी आ रही है, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनसे आप शायद नहीं निकल पाए हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि क्लीन इट अप, आपको सफाई की ज़रूरत है, चाहे वो आपके दिमाग की सफाई हो, चाहे दिल की सफाई हो, चाहे घर की सफाई हो, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस को छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए जो कि आपको ज़बरदस्ती बाउंड कर रही हैं और जिनका आपकी लाइफ में अब कोई भी लेना देना नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ने के लिए पुराने जो तार हैं उन्हें खोलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सो यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। नए लोगों के साथ जुड़िए, को क्रिएट कीजिए चीज़ों को, दोबारा से चीज़ें रिस्टार्ट होंगी, दोबारा से परफेक्ट लाइफ आएगी, लेकिन सफाई भी कर दीजिए। हो सकता है किसी पर्सन को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि अपनी सोच को अपडेट करने को कहा जा रहा है कि आप उस पर्टिकुलर पुरानी सोच, पुराने लोगों में ही उलझे हुए हैं, पुरानी सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, तो फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग अभी खत्म नहीं हुई है। नाउ हम ब्लेसिंग बाउल से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो वी हैव हेल्थ। तो यस, मैंने जैसा बोला भी शायद रीडिंग में भी कि आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी हील होंगे। ठीक है, अगर आप फिजिकली या मेंटली फिट नहीं हैं अभी तो हीलिंग है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड गवर्नमेंट जॉब, और आपको किसी जॉब का ऑफर मिल सकता है, या ऐसी जॉब मिल सकती है जो कि या तो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। और मुझे लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से कि आपको स्टेबिलिटी तो मिल रही है जॉब में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का अक्सर मतलब स्टेबिलिटी से होता है, तो आपको अपनी जॉब में स्टेबिलिटी मिल रही है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।